हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें जो वोल्टता है उसको अगर हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित कर लें बच्चों, और धारा को I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों प्लस माइनस फाइव। तो यहाँ पे बच्चों ये ओमेगा क्या है, धारा की कोणीय आवृत्ति, और वी नॉट क्या है बच्चों, वोल्टता की बच्चों अधिकतम मान है या फिर शिखर मान। इसी प्रकार आई नॉट क्या है बच्चों, आई नॉट हमारा धारा का शिखर मान है। और बच्चों ये फाई क्या है, फाई है हमारा वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें कि जो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होगा बच्चों, जिसे हम वी आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है बच्चों वोल्टता का शिखर मान भागे वर्गमूल 2। इसी प्रकार से बच्चों जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है यानी आई आर एम एस, वो होता है धारा का शिखर मान भागे वर्गमूल 2। और बच्चों यहाँ पर देख लें कि इस परिपथ में जो है बच्चों औसत जो शक्ति क्षय होता है बच्चों, औसत क्षय शक्ति, तो इसको बच्चों हम पी से कह लेते हैं। यहाँ पर औसत लिख लेते हैं। यहाँ पर औसत कितनी शक्ति क्षय हो रही है, तो ये बच्चों हमारा होता है वी आर एम एस यानी वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, गुणे आई आर एम एस यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और गुणे बच्चों कास फाई। और बच्चों अगर हम आभासी क्षय शक्ति देखें बच्चों कि आभासी कितना हमें प्रतीत होगा, तो वो होता है बच्चों वी आर एम एस गुणे बच्चों आई आर एम एस। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इसमें कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं शक्ति गुणांक क्या होता है। शक्ति गुणांक बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्षय वास्तविक शक्ति, बच्चों जो हमारी वास्तविक शक्ति क्षय हो रही है, तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो शक्ति गुणांक जो होता है बच्चों हमारा जो वास्तविक क्षय शक्ति है, यानी वास्तविक बच्चों जो हमारा औसत मान होता है क्षय शक्ति का, और बच्चों जो आभासी क्षय शक्ति है उसका जो अनुपात होता है वही हमारा शक्ति गुणांक होता है। तो बच्चों ये होता है वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस, और गुणे बच्चों कास फाई, भागे बच्चों आभासी शक्ति क्या होती है वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस। तो बच्चों ये वी आर एम एस और आई आर एम एस इस प्रकार से कट जाएगा, और शक्ति गुणांक बराबर में प्राप्त हो जाएगा कास फाई। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें, ये फाई क्या है बच्चों, वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर होता है। तो इस प्रकार से कास फाई का मान जो है बच्चों 0 से 1 के बीच में होता है। चूंकि कास फाई का मान जो है 0 से 1 के बीच होता है, तो बच्चों जो हमारा शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक का मान भी 0 से 1 के बीच में होगा। के बीच होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।